तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इसमें जो है हम टोटल 8 स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों का सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो तो 7 है, पर जो नॉर्थ ईस्ट यूनियन है उसमें एक स्टेट जो है वो ऐड हो चुकी है, और वो स्टेट है सिक्किम। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, और इनके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि इनका कैपिटल क्या है, इनकी डांस फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन से हैं इनके पास, इनके इम्पोर्टेंट शहर कौन से हैं, और इनके बीच में से जो है नदियां हैं वो कौन सी बहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम असम से। सो जो असम है इसका कैपिटल जो है वो दिसपुर है, और ये जो दिसपुर है ये सब सिटी है गुवाहाटी की। और जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी जो है ये बिगेस्ट सिटी है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ा शहर है ये गुवाहाटी। और गुवाहाटी के बाद जो है दूसरे नंबर पर वो है अगरतला। और जो फेमस डांस फॉर्म है असम का वो है बिहू। और ये तब परफॉर्म किया जाता है जब फसल की कटाई होती है, यानी कि जब हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है तब जो ये बिहू डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि पंजाब में जो है भंगड़ा जो है वो कटाई के समय परफॉर्म किया जाता है, वैसे ही जो है बिहू भी है जो कि असम में परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल के समय। और फिर आता है यहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और वो है काजीरंगा। सो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो फेमस है अपने वन हॉर्न राइनोसोरस की वजह से, और ये एक जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये है असम में। याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो कि तिब्बत से निकलती है, यानी कि ओरिजिनेट होती है, वो जो है असम में से फ्लो करती है। और जो माजुली आइलैंड्स हैं वो भी ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उसके बीच में ही जो है माजुली आइलैंड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो है सबसे बड़ा जो है दुनिया का रिवर आइलैंड है, यानी कि जैसे ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये फ्लो कर रही है, एग्जाम्पल यानी कि ये इसकी विड्थ है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, और इसके बीच में जो है ये रहा माजुली आइलैंड। सो ये था असम में जो इम्पोर्टेंट है, अपने इसको जो है नोट भी कर लेना है, रिवाइज भी करना है रोज। तो आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। सो जो अरुणाचल प्रदेश है इसका जो कैपिटल है ईटानगर, और इसका ईटानगर नाम जो है वो कैसे पड़ा, क्योंकि जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है, आपने इस ईटा को ऐसे नीचे हाईलाइट कर लेना है, एक ईटा फोर्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल और इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ के टूरिज्म में। वो ईटा फोर्ट जो है उसके कारण जो है अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल का नाम ईटानगर पड़ा। और ये जो है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जो है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इंडिया के, यह देखिए 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इंडिया के मैप में जो ईस्टर्न मोस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा इस तरफ जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और इसका जो बॉर्डर है वो 3 अलग अलग देशों से लगता है। इसका जो बॉर्डर है वो लगता है चाइना से, भूटान से, और म्यांमार से। और जो है तवांग मोनेस्ट्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करती है, और ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। अगर हम बात करें कि कौन सी रिवर जो है यहाँ पर जो है फ्लो करती है, वो है ब्रह्मपुत्रा। जो कि ब्रह्मपुत्रा असम में फ्लो करती है वही अरुणाचल में फ्लो करती है। और पर जो सी- ब्रह्मपुत्रा का नाम है अरुणाचल में और चाइना के कुछ हिस्सों में जो है इसको सियांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा को। अगर आपको क्वेश्चन आए कि ब्रह्मपुत्रा का दूसरा नाम कौन सा है, तो वो है सियांग। और जो सीला पास है वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही एग्जिस्ट करता है। और हमारी अगली स्टेट है मेघालय, जिसका कैपिटल है शिलोंग, जिसको कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। यानी कि शिलोंग इतना खूबसूरत है कि इसको जो है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट ही कहा जाता है। अगर हम बात करें कि वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यानी कि मौसनर मौसनराम जो है, ये जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है रेन होती है, यानी कि बारिश होती है। अगर आप अगर ऑप्शन में मौसनराम नहीं है तो आपने जो है चीरापूंजी के ऊपर जो है टिक करना है। पर अगर जो है ऑप्शन में चीरापूंजी और मौसनराम दोनों के दोनों क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो है आपने टिक करना है मौसनराम पे। पर अगर मौसनराम ऑप्शन में नहीं है तो आपने जो है चीरनपूंजी पे टिक करना है। अगर हम बात करें कि फेमस केव सिस्टम कौन सा है, तो वो है मौसवामी केव्स, जो कि चिरापूंजी में ही एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं मेघालय में, वो है खासी, गारो और जैंतिया। यही जो है यहाँ के मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं। वैसे और भी छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, पर 3 जो है मेजर ग्रुप्स वो यही हैं। और यहाँ का नेशनल पार्क जो है मेघालय का, वो है एक बायोस्फीयर रिजर्व पार्क जिसका नाम है नॉकएर्क नेशनल पार्क। और हमारा नेक्स्ट स्टेट जो है वो है मणिपुर, जिसका जो है डांस जो है वो भी मणिपुरी ही है।
याद रखिए, अगर मणिपुर के स्पेलिंग के पीछे अगर हम एक आई लगा दें, सो वो एक आई के बाद जो बन जाता है इनका क्लासिकल डांस जो है स्टेट का। अगर हम कैपिटल की बात करें, सो मणिपुर का जो कैपिटल है वो है इम्फॉल, जो कि एक वैली में लोकेटेड है। वैली एक वो हिस्सा होता है जो पहाड़ों के बीच में प्लेन एरिया हो, वो। और अगर हम बात करें कि कौन सी लेक यहाँ पे ऊपर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो वो है लोकटाक लेक। और ये मशहूर इसलिए है क्योंकि जो फुमडीज है वो इसके ऊपर जो है फ्लोट करती रहती हैं। एक वेजिटेशन मासेस, यानी कि हम कह सकते हैं फूल पत्तियां, जो कि पानी के सरफेस के ऊपर, जिनको फुमडीज कहा जाता है, वो इसके ऊपर फ्लोट करती हैं। लोकटाक लेक इसके लिए ही फेमस है। आपने जो है लोकटाक लेक लिख के फ्लोटिंग फुमडीज जो है वो नोट कर लेना है, या ताकि जो है आपको वो इजीली याद रहे। अगर हम बात करें कि जो यहाँ का यूनिक नेशनल पार्क है वो कौन सा है, वो है कीबुल लामजो। ये जो है वर्ल्ड का वन एंड ओनली नेशनल फ्लोटिंग पार्क है, यानी कि जो पार्क जो है पानी की सतह के ऊपर तैर रहा हो। ये जो है मणिपुर में जो है, याद रखिए, एक तो इसमें हमने लोकटेक लेक की बात की है जिसके ऊपर फ्लोटिंग फुमडीज हैं, और फिर दूसरे नंबर पे हमने बात की है फ्लोटिंग नेशनल पार्क की, जो कि केजबुला लामजाओ है। याद रखिए, इन दोनों के बीच में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो यूनिक नेशनल पार्क है वो है कीबुल लामजाओ, जो कि वन एंड ओनली जो है वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अगर लोकटाक लेक जो है मणिपुर की, वो मशहूर है अपनी फ्लोटिंग फुमडीज की वजह से। अगर हम बात करें इनके क्लासिकल डांस की, तो वो है मणिपुरी, जो कि वैष्णविज्म से जो है इंस्पायर हुआ हुआ है। अगर हम बात करें संगी फेस्टिवल, जो है वो भी मणिपुर में ही जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इनका कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करता है। और हमारा अगला जो है स्टेट वो है मिजोरम, जिसका कैपिटल है ऐजवाल। और ये जो स्टेट है इसका नाम जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लैंड ऑफ द हिल पीपल। इसमें जो मीजो है उसका मतलब है लोग, और राम का मतलब है लैंड। और यहाँ की जो मेन ट्राइब है वो इसके नाम में ही है। मीजो ट्राइब जो है यहाँ की मेन ट्राइब है, जो कि यहाँ का डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है। और यहाँ पे एक बैम्बू डांस भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम चीरो है। ये जो है ट्रेडिशनल मीजो डांस है, जिसमें जो है बैम्बू स्टिक्स की मदद से जो है डांस किया जाता है। और इनका जो है बॉर्डर वो दो देशों से लगता है, वो है म्यांमार और बांग्लादेश। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जगह पर जो है वो है स्थित करता है। अगर हमारा नेक्स्ट जो है वो है नागालैंड स्टेट, जो जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो जो नागालैंड जो है इसका कैपिटल है कोहिमा। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड बैटल ऑफ कोहिमा जो है वो इसी के कैपिटल में हुआ था, नागालैंड के कैपिटल में। और अगर हम बात करें कि फेमस ट्राइब्स कौन सी हैं, यहाँ पर तीन जो है मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, वो है आओ, अंगामी और नागा। अगर हम मेजर फेस्टिवल की बात करें, तो यहाँ पर जो है दिसंबर में हर साल जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। देखिए, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि अकेली अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप जो है भूल जाएंगे कि मैंने क्या कुछ बोला था। आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा, और इसलिए आप जो नोट्स बनाए हैं उनको जो है वीकली डेली एक डे रखें और उनको रोज रिवाइज करें। सो यहाँ का जो मेजर फेस्टिवल है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जिसको दिसंबर में मनाया जाता है। और फिर आती है ब्लैको वैली, वो कहाँ पर है, वो भी नागालैंड में है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वैली है। अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें, तो माउंट सारामती जो है म्यांमार के बॉर्डर पे जो है ये स्थित है, माउंट सारामती। और ये जो है हाईएस्ट पीक है नागालैंड की। और हमारी नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा, जिसके अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट का सेकंड लार्जेस्ट सिटी आती है गुवाहाटी के बाद, वो है अगरतला, जो कि त्रिपुरा का जो है कैपिटल भी है। याद रखिए, सबसे बड़ी जो है वो है नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है, सॉरी, जो लार्जेस्ट सिटी है वो है गुवाहाटी, और सेकंड है अगरतला, जो कि त्रिपुरा का कैपिटल भी है। और यहाँ पर जो है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल भी है, जो त्रिपुरा में है। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर हम सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा की बात करें, तो यहाँ पर दो भाषाएं जो है मेजॉरिटी लोग बोलते हैं, जो कि बंगाली जो है यहाँ की जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जो कॉकबोरोक है ये जो है ट्राइबल लैंग्वेज है, यहाँ की जो आदिवासी लोग वहाँ के हमारे बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे कि जो नील महल है वो भी त्रिपुरा में ही स्थित है। ये जो है एक पैलेस है, जो कि रुद्र सागर लेक के बीच में जो है एक महल है, वो नीर महल जो वहां पर जो है एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें कि इनका बॉर्डर किससे लगता है, तो इनका बॉर्डर जो है बांग्लादेश से लगता है। और यहाँ बांग्लादेश ने जो है, यानी कि देखिए, अगर ये त्रिपुरा है स्टेट हमारी, इसके जो है तीन साइड पर ऐसे जो है बांग्लादेश ने इसको घेर रखा है। और फिर आती है हमारी सिक्किम, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट कंट्री नहीं है जोग्राफिकली जो है सिक्किम, ये एक हिमालयन, सॉरी मैंने कंट्री कह दिया शायद पहले। ये एक जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है, ये एक जो है जोग्राफिकली जो है हिमालयन स्टेट है, जो कि इंडिया में बहुत बाद में जुड़ी थी। और सिक्किम के लोग जो है कोई भी इनकम टैक्स जो है वो नहीं देते।
और सिक्किम जो है इन्होंने पर बाद में जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, इसलिए जो पहले 7 हमारे पास जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होती थी, अब हमारे पास 7+1 = 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जो है 8वीं वो है सिक्किम, और सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। और जो फेमस पास है वो है नाथुला पास, जो कि ट्रेड रूट है चाइना के साथ हमारा। और जो स्टेट एनिमल है सिक्किम का वो रेड पांडा है, जो कि नेटिव है इनके हिमालयन रीजन में, और ये जो है इंडिया की वन एंड ओनली और वर्ल्ड की भी वन एंड ओनली 100% ऑर्गेनिक स्टेट, यानी कि ये दावा करते हैं कि ये सारा का सारा जो यहाँ पर फार्मिंग होता है सिक्किम में, ये केमिकल फ्री है और 100% ऑर्गेनिक है। अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट लेक कौन सी है, वो है स्मोगो चांगू लेक। एक सैक्रेड ग्लेशियल लेक है, यानी कि एक धार्मिक जो है एक जमी हुई ग्लेशियल लेक है जो सिक्किम में है। अगर हम बात करें कि जो हाईलाइट्स जो हैं, सो जो बिहू डांस है वो है असम का, और चीरा जो डांस है वो है मिजोरम का। मणिपुरी जो है मणिपुर से, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। लॉकटेक लेक जो है आसाम में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो भी आसाम में है। सो यहाँ पर भी वही है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में एग्जिस्ट करता है। केजबुल लामजाओ जो है वो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का, और बिहू जो है असम का फोक डांस है। और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है इंडिया की वो अरुणाचल प्रदेश है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।